दुकान में सब कुछ है। इस दुकान में सब कछु है। सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्रेम को पेड़ा मान। सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्रेम को पेड़ा मान। और सत्य गुणों से बनी जलेबी ताई को कर जलपान। उदासी मन काए को फिरे तेरी काया गढ़ में लग रही है दुकान। उदासी दौड़ी काए को फिरे। इस शरीर में सत्य की शक्कर है। जैसे शक्कर मीठा होता है, इसी प्रकार सत्य भी एक तरीका का मीठा होता है। लेकिन इस जमाने में नहीं। आज तो सत्य कड़वा है साहब। आज तो सत्य कड़वा है। ये कड़वा उन लोगों के लिए है जो हमेशा असत्य पर निर्भर रहते हैं। प्रेम को पेड़ा हलवाई की दुकान पे पेड़ा खायो कितना आनंद देवे। ऐसे ही जा शरीर में प्रेम को पेड़ा जादना जागृत है जाएगो बन जाएगो तो लोगों ये दुनिया में हमें अपनी नजरों में बुरे दिखते हैं ना, ये सब हमारे लिए भले दिखने लगेंगे जब हमारे अंदर प्रेम जग जाएगा। ये दुनिया में क्या है कि सब दूसरों को बुरा बताने में लगे हैं हम। बुरा जो देखन में चली बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खोजो आपनो हमसे बुरो न कोई। ये दुनिया को बुरा बताने वाले उंगलियां तो उठा देते हैं कि सब फला आदमी बुरा है, लेकिन ये एक उंगली हम दूसरे पर उठाते हैं। ये 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं, रे भैया तू दूसरों को बुरा बता रहा है लेकिन खुद को देख, तेरे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है। तो ये 3 उंगलियां हमें इशारा करती हैं, हम दूसरे को एक उंगली से इशारा करते हैं। इसलिए बुरा जो देखन में चली, अरे तो बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खोजो आप नो तो हमसे बुरा ना कोई। ए मोदी जे गंदी बात, जब मेटी को हलाने हो तो बाहर लेके ला लेते। अब जिन नायदों की बेचारी आई पाउडर फाउडर लगा के फ्री को पाउडर फिर लगा दो तुमने। भाई तुम तो बड़े खुरापाती हो। सब पंडाल में रेती रेतु कर दो पारे मोदी। मोदी जो लोग बिछाएंगे ना तो लोग बिछाएंगे ना, बिछाएंगे तो फिर धुआं उड़ाएंगे धनाधन। नेम को नमक धर्म को धनियो क्षमा को जीरो डार। समाज में प्रेम कैसे बनेगा, सब्जी कैसे बनेगी प्रेम की, और बात सब्जी को परिवार कैसे खाता। ऐसे ही एक ऐसी सब्जी है जाको हम गांव के मोहल्ला के लोग परिवार के लोग मानव मानव बैठ करके प्रेम जताएंगे तो समझ लो साहब आधी रोटी में भी हमारा पूरा मोहल्ला अफरा नजर आएगा। और हम लोगों में प्रेम नहीं हुआ तो ये कल भंडारा होगा तो इसमें भी खींचातानी पड़ जाएगी। हम लोगों में प्रेम यदि नहीं हुआ और प्रेम हुआ आपस में तो बस इसी भंडारे में 2-4 गांव और खा जाएंगे और गांव का नाम भी आगे हो जाएगा। तो इसलिए नेम को नमक धर्म को धनियो क्षमा को जीरो डार।
और ज्ञान और संतोषशील की हल्दी राखे दारी को मान उदासी मन काहे को फिरे तेरी काया गढ़ में लगी रही है दुकान उदासी मन काहे को फिरे। कबीर साहब कहते हैं इस काया में दुकान लगी है, तू बाजार में दौड़ी दौड़ी क्या कर रही है। ये दुनिया में तमाम बाजार लगे हैं, तमाम मजमा लगे हुए हैं साहब। यहाँ मंदारी अपना अपना खेल दिखाते हैं जंतर मंतर करके, और हम लोग उन जंतर मंतर में फंस जाते हैं कि ये अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं कि यहाँ शक्ति है कि वहाँ शक्ति है। अरे लोगों, सत्य पर निर्भर जिस दिन हो जाएगा तो इस दुनिया के कड़ कड़ में तू भगवान को समझने लगेगा। घर आए नाग न पूजें बामी पूजन जाए। बेई हनुमान जी को मंदिर गांव में है, बेई दुर्गा मैया को मंदिर गांव में है, पर इतना विश्वास जाना, इतनी पूजा जाना, जहाँ से जाएंगे वहाँ काशी मथुरा वृंदावन वैष्णो देवी बस लेके जाएंगे, दिखाएंगे सामने वैष्णो देवी की पूजा करके आया हूँ। घर की खाड़ खुरखुरी लागे बनिया को गुड़ मीठो। अपने घर की देवी है, घर में जितना रोज की है, जाको क्या करूंगा, चलो वैष्णो देवी को दर्शन कर आऊं। अरे बेई तो देवी जहाँ पे है, बेई हिसाब है जाते है कि अपनी माँ को बात न पूछे सास बनाई लई मैया, और अपने भैया से करें लड़ाई और साड़ू बनाए लो भैया। ऐसा हिसाब जब दुनिया में आए रहो, मन चंगा है तो इनको कठौती में। और ये दुनिया में हो रहा है, सट्टम गट्टा चल रहा है, देश भी तरक्की। अब हम ना कहें तुम आई और तुम ना कहो, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, वो होना भी चाहिए। अब कोई किसी की मानता ही नहीं है, मानना जाने ना मानी। बाकी तो भैया तुमने देखी होगी दुनिया में हमेशा हानि है रही है। कोई बड़े बूढ़न की ना माने, छोरा घर में, बहुएं घर में सास की ना माने, अपने आदमी की ना माने, आदमी बहू की ना माने, तो भैया बाकी तो हानि होते है, नुकसान होते है। अरे नुकसान हो तो काऊ गलत जगह पर काऊ को आदमी जा रहा हो, वो घरवाई कह रही हो बामती जाइयो, और वो अद बदाए कि भाई पहुंच जाए तो बाद में घाटा तो भाई पड़ेगा। घरवालों को पता है कि जहाँ पे खतरा है। हाँ, घरवाई रो के तो बैठो के देते दे दना दन फरी रहे। जाने मानी बाकी कबौना भई हानि, और जाने ना मानी बाकी है रही है जब दुनिया में हानि। बात मानो ना मानो तुम्हारी खुशी, बात मानो ना मानो तुम्हारी खुशी। सत्संग की बातें जो मान जाएगा, और वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ओ बात मानो न मानो तुम्हारी खुशी। आपकी खुशी है मानना चाहे मत मानना। दुनिया में ये प्रकृति का खेल ऐसा है लोगों, या मस्ताना अपनी मस्ती में रहा करते हैं, कोई किसी की मानता नहीं है।
चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए। एक ड्रम पानी जो दरवाए दो, इन्हें प्यासल बहुत लगते हैं। इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तुमने कोई बात हमारी सुनी? पानी के चक्कर में बोतलें इकट्ठी करे फिर रहे हैं। और भाई देखो ड्यूटी दे दी पानी की, ना भाई कथा सुनन दे रही और ना खुद सुन रही। मैया थोड़े थोड़े हाथ मारे करो, भगवान जी के पानम बहुत लगता है। तुम पैर भगवान के छू रही हैं, वो बहुत जो दर्द जाए रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ महाराज, मैं थोड़ी देर पहले का कह रहा हूँ, बोए मत मारो आवाज दे करो। मैं अबे का कह रहा हूँ, मैं तो भूल गो। मैं अभी कुछ कह रहे थे, दोहा कह रहे थे, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, देखो दिमाग कट गया। चे नाच सुन रहे, नाचवे को तो ले को सारी काके सारी है बुढ़ापे पे। अब तक गई, अब छोड़ो। फिर आंगी जे पैसा चढ़ाए हुए तभी देख लेंगे। अब ये तो बहुत टाइम है, पहले बात सुन लो हमारी। ये भूमिका बहुत अच्छी है भगवत कथा में। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावे तो बच्चो न कोई। चलती चाकी देख के, चाकी कोई घरवाली नहीं, चाकी है माया की। ये भगवान ब्रह्म की प्रबल माया। माया कोई धनी मत समझना, माया का अर्थ है मोह। माया का अर्थ है मोह, यानी जिस वस्तु से हमें ज्यादा मोह होता है वही तो उस प्रकृति की माया का जाल होता है। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में भैया साबित बचो ना कोई। जब आकाश और पृथ्वी, ये आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के बीच में जीव पंच तत्वों से बनाया है। भला इन दोनों के बीच में जीव क्या कोई बिना माया के साबित बच गया? नहीं बच पाया। यहाँ साक्षात कृष्ण भगवान भी आए, लेकिन उनको भी माया ने एक न एक दिन नचा दिया। ये मोह
जिस वस्तु से, जिस प्राणी से हमें ज्यादा लगाव हो जाता है, समझ लो वो प्रकृति की माया है। वो माया अपने फंदे में फंसा करके जीव को अपने मार्ग से भटका रही है। माया का काम है भटकाना। भगवान की भेजी हुई है कि तुझ में दम हो, मेरे भक्त को मेरे मार्ग से हटा के दिखा दे। और ये तो सत्य है कि भगवान के भक्त को ये माया सता भी कैसे सकती है साहब, क्योंकि वो अटल है, उसे विश्वास है, वो अपने मार्ग पर जा रहा है। और जो दिखावा करते हैं ना, जो दिखावा करते हैं, प्रभु कृपा भी उन पर कर रहे हैं, लेकिन वो दिखावे के चक्कर में फंस के माया ने जैसे थपेड़ा मारा तो वो ईश्वर के मार्ग पर जा रहे थे, उस मार्ग को भूल करके ईश्वर की माया के पीछे पीछे भागने लगे। अरे लोगों, यहाँ तो माया के मायापति बनना चाहते हैं, यहाँ माया के हम स्वामी बनना चाहते हैं, और उस माया का स्वामी तो कोई अलग है। इस माया से मुझे क्या लेना देना, हम इसके डायरेक्ट स्वामी से मिल जाएंगे तो ये माया मेरे पीछे पीछे। बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं हो। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? जब हम उस मायापति से ही संपर्क साध लेंगे तो ये माया तो पीछे पीछे फिरेगी साहब, ये दुनिया पीछे होगी, ये दुनिया पीछे पीछे होगी साहब। और उस मायापति के हम दीवाने होंगे, इस दुनिया को ठुकराएंगे, फिर भी ये दुनिया तुम्हारा पीछा छोड़ेगी नहीं। तो साहब इस दुनिया वालों से प्रेम क्यों करें हम पहले, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये संसार जो है, ये माया है, ये जाल है। अब उस माया के पति से मुझे मिलना है, जब उससे मिल जाएंगे ये दुनिया तो साहब हमारे आगे पीछे रहेगी। मैंने देखा है जमाने में छोटी सी उम्र में घूम करके बड़ी मुसीबतों को उठा करके, बनी के चेहरे पर जब लाख निशान होते हैं और बनी बिगड़ती है जब अपनी, तो लोग दुश्मन खास अपने ही होते हैं। ये दुनिया में किसे अपना समझते हो, देख लिया दुनिया का मैंने सारा नजारा, या ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा। ये सब मतलब के हितकारी व्यवहारी, यहाँ तुम रिश्तेदारी में आए हैं, ये मेरा घर नहीं है, ये देश मेरा नहीं है, ये गांव मेरा नहीं है, ये मृत्यु लोक मेरा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि मेरा होता तो हम यहाँ होते। सिर्फ हम वहां से आए, वो भी शरीर लेकर के नहीं आए। शरीर की कल्पना तो सिर्फ मृत्यु लोक और आकाश तत्व के बीच में की गई है। ये शरीर तत्व यही मिला है, ये 5 तत्वों से मिल करके बनाया। जैसे मकान में सीमेंट, बालू, पानी, गारा, इन सबको मिला करके इस मकान को सेट कर दिया बना के। ऐसे ही प्रकार ये 5 तत्व का मकान 5 तत्वों से बनाया है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनाया। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। आत्मा ये अंश ही तो प्रभु ने इसमें भेज दिया था इस मकान में रहने के लिए, किराए पर मिला है। और आप लोग देखिए इस मकान में रहते हो, इसका भी आपको किराया देना पड़ा है। आप सोचो हमने तो दिया नहीं होगा, या आपको बनाया हुआ थोड़ा ही मिला होगा। इससे बनवाया है ना, 2-4 लाख रुपए खर्च हुए, तो ये किराया तो तुमने पहले ही भर दिया। अरे 10 लाख 20 लाख में मकान बनाया, वो 10 लाख रुपए तो तुमने पहले ही एडवांस कर दिया। और वो भी अपनी पूरी उम्र नहीं रह पाओगे, क्योंकि बुढ़ापा आ जाएगा तो इसमें कोई और किरायादार घुस जाएगा। इस मकान में 20 लाख रुपए हमने लगाए हैं, 50-55 वर्ष तक रहने का हक है। और 55 के बाद में जैसे घर में बेटा की बहू आएगी तो तुम्हें झोपड़ी बाहर ही रखनी पड़ेगी। साहब इस मकान आलीशान का क्या देते हैं आप किराया?
जब तुमने ये मकान बनवाया तो इसका 10 लाख रुपए पहले तुमने कमा कमा करके कभी मिस्त्रियों को, कभी बालू वाले को, कभी सीमेंट वाले को, सरिया वाले को तुमने दे दिया, मिस्त्रियों को दे दिया, तब ये बना के तैयार करा। इसका किराया तो तुमने पहले ही कर दिया। अब इस पंच तत्व के मकान का किराया है नाम जप, प्रभु का भजन, दान, पुण्य, धर्म, और इस पर हाथ सकोड़ते हैं। तो ये मकान भी तो तुम्हें किराए पर मिला, इसका किराया देंगे नहीं आप साहब, आपको चुकाना पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे वो मालिक के डंडे में बहुत दम है, मार मार के मुंह लाल कर देगा। और फिर भी तुम नहीं दोगे, तुम्हारे पास यदि राम नाम जप का धन नहीं रहा तो तुम्हें निकाल करके 28 प्रकार के नरकों में फेंक करके ये 84 लाख योनियों में प्रवेश कर देगा। जन्म जन्म तक तुम भटकते रहोगे, ये मानव की देह फिर मिलने वाली नहीं है। ये संसार में आए हो तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। मेरी बात मान लो माई बाप, बिना नाम जप के इस दुनिया में तुम्हारा रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मानता हूं तुमने झूठ बोला है मालिक से। कब? जब मां के गर्भ में उल्टे लटक रहे थे तब उस मालिक से कहा था, प्रभु छोड़ दो इस शरीर को, बाहर करो, अपना अंश इसमें डाल दो। मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान तुम्हारा नाम जप करूंगा, दुनिया वालों से नाम लेवाऊंगा, धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, दिन दुखियों की सेवा करूंगा। अरे मानव के चोला, मां के गर्भ से भगवान ने तेरे ऊपर रहम करके बाहर कर दिया और संसार में आया। संसार के मोह माया के फंदों में फंसने के बाद तू भगवान को भुला दिया और भगवान को भुला बैठा। इसके पाई पाई का हिसाब जीव तुम्हें ही देना पड़ेगा। आप सत्य को पहचान लो। सत्य कड़वा जरूर है लेकिन सत्य सत्य ही होता है। मैं प्रमाण के साथ कहूंगा, बड़े बड़े महान ऋषियों की वाणी ने कहा है, जीव ईश्वर नाम जप नहीं करोगे 84 लाख योनियों में तुम भटक जाओगे। ये वृक्ष जो खड़ा ये भी एक दिन मानव था। जितनी भी प्रकृति ने यहाँ पर 84 लाख योनियां बनाई हैं ये सब पहले मानव थे। ये कर्मों के अनुसार वृक्ष बना है। यमला अर्जुन का वृक्ष कुबेर का पुत्र बन गए थे। ये भागवत में प्रमाण आया है। कुबेर भंडारी रावण की सौतेली मां का बेटा, रावण का सौतेला भाई, उनके दोनों पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप लगा था। कर्म के अनुसार, कर्मों के अनुसार मदिरा को पी रहा था, पत्नियों के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहा था। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, तो उन्हें वृक्ष योनि प्राप्त हुई। 2 युग बीत गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर के अंत समय पर कहीं भगवान का अवतार हुआ था, तब उनका उद्धार हुआ। मेरे माई बाप, ये जितने भी पशु पंछी घूम रहे हैं आवारा, जितनी भी चींटियां, जितने भी कीट पतंगे हैं, ये एक दिन मानव थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे। लेकिन ये कमबख्त उस समय राम से घृणा करते थे, कृष्ण से घृणा करते थे, सच्चिदानंद नारायण से घृणा करते थे। ये संतों की बातें नहीं मानते थे, धर्म की चर्चा को नहीं सुनते थे। इन्हें टाइम नहीं था, क्योंकि बड़े लोगों को आज भी टाइम नहीं है। लोगों उन्हें कमाई से फुर्सत नहीं है। अरे उन्हें भागवत सुनने का तो टाइम छोड़ो, उनको माँ बाप की सेवा करने का भी टाइम नहीं है। किसी किसी को इतना भी टाइम नहीं है, माँ मर रही है, प्राण निकल रहे हैं, आ रहे हैं साहब, आ जाएंगे, देखा जाएगा बाद में। अरे लोगों, वो भगवान का नाम जप करने का समय कहाँ होगा। ये जितने भी पशु पंछी कीट पतंगे हैं ये एक दिन मानव थे, लेकिन ये भी कमबख्त ईश्वर को नहीं मानते थे, दान नहीं करते थे, धर्म नहीं करते थे, धर्म की रक्षा नहीं करते थे, शांति का माहौल नहीं रखते थे समाज में लोगों। तो इनको कर्मों के अनुसार इन्हें योनियां प्राप्त करा दी हैं। भगवान ने कहा था, बेटे तुझे अभी टाइम नहीं है सत्संग सुनने का, धर्म बढ़ाने का, तो जा, एक दिन तुझे टाइम ही टाइम होगा, तू मारा मारा गलियों में घूमेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने जब ही कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास ने यही क्यों कह दिया?
बाबा तुलसीदास ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा? अरे मानव के शरीर तो भैंसा का शरीर बना। बाबा तुलसीदास ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग्य ऊंट तन पावा? ये क्यों नहीं कहा? नहीं, गोस्वामी तुलसीदास एक महान संत थे, ब्रह्म को पहचानने वाले, उनकी कल्पना है ये। उन्होंने कहा बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाभा। सुर दुर्लभ सद, ये मानव के शरीर की गाथा इन ग्रंथों में गाई गई है। मेरे माता बहन भाइयों, ये विषय कोई मजाक और दिल लगी का नहीं है। ये विषय जो चल रहा है ना, ये हमारे तुम्हारे समझने का विषय है। अगर जरा सी भी हम लोगों से भूल हो गई, जन्म जन्म बिगड़ जाएगा, जन्म बिगड़ जाएगा। मानव का शरीर इसलिए बताया है ग्रंथों में इसकी गाथा, ये मानव स्वतंत्र है, अन्य जीव जंतु अन्य योनि परतंत्र है। ये मानव को ठंड लगती है तो अपनी इंतजाम करता है, भूख लगती है तो भोजन का इंतजाम करता है, यानी जिस चीज की व्यवस्था हो उसे कर लेता है। ये मानव की देही में ही भजन होता है। ये कथा मानवों के लिए ही बनाई गई है, ये वेद मानवों के लिए बनाए गए हैं, ये शास्त्र मानवों के लिए बनाए गए हैं, ये मंदिर मानवों के लिए हैं, बल्कि पशु और पंछियों के लिए नहीं है। मंदिर की परिभाषा, भगवान की परिभाषा अगर ये अन्य पशु पक्षी जानते होते तो कुत्ता टांग उठा के शिवलिंग पर मूत नहीं रहा होता लोगों, क्योंकि वो उसका कर्म है, ये अपने कर्मों से बना है कुत्ता। और यहाँ दुनिया वाले तो कुत्तों को पाल रहे हैं। कुत्तों को पालने वाले कौन होते हैं साहब? अब हम कह देंगे तो किसी के घर होगा तो वो कहेंगे क्या कहा तुमने? शास्त्र गवाह है इसका, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वो घर दूषित माना जाता है। शास्त्र गवाह है। कुत्ते को पालना, कुत्ते को भोजन देना तो अच्छी बात है, कुत्ते पर दया करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुत्ते में प्रेम रखना ये बहुत बुरी बात बताई गई है। माफ करना जिसके घर में कुत्ता हो। पहले के दरवाजों पर लिखा होता था वेलकम, स्वागतम, आपका स्वागत है इस घर में। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग इतने पढ़े लिखे हो गए तो बुद्धि में जो है ना वो चाबी ढीली पड़ गई। हम जितने पढ़ लिख करके होशियार होने, अठन्नी गायब होती चली जा रही है। अब तो स्वागतम वेलकम खत्म, अब लिखा है दरवाजे पर कुत्तों से सावधान। अब नहीं मालूम पड़ता इस घर में कुत्तों के कुत्ते रहते हैं या चच्चे रहते हैं। समझ नहीं आ रहा है लोगों, दुनिया बड़ी बदलती चली जा रही। जितने होशियार हुए, पहले हमारे कुछ बिना पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, इनका नियम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये पहले भोजन घर पर करते थे, शौच क्रिया किलोमीटर के हिसाब से बाहर जाया करते थे। और आज का पढ़ा लिखा भोजन तो बाहर करता है, भोजन तो बाहर करने जाता है, लेकिन शौच क्रिया घर में करने आता है। ये जमाना ही बदल गया। वहीं रसोई है, वहीं इज्जत घर है। अब ना मालूम पड़ रहे कौन सा इज्जत घर है, कौन सा रसोई घर है। काऊ काऊ से तो कबू कबू अंधेरे में भूल जाती होगी, वो रसोई के चक्कर में इज्जत घर में घुस जाते होगो। ये जमाना ही बदल गया साहब। पहले के इंसानों का नियम बहुत अच्छा था, भोजन घर और शौच क्रिया बाहर। और अब भोजन बाहर तो शौच क्रिया घर। बाहरे जमाने क्या बताऊं, बताया नहीं जाता है, और बिना बताए कभी कभी आज हमसे भी रहा नहीं जाता।
101 रुपया ये हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान संजू यादव। 101 रुपया से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान संजू यादव तूरी ठेकेदार जी, इसी गांव नगला रड़ा के रहने वाले हैं। भगवान की पावन कथा में दोनों तरफ एक ही भगवान से कामना करता हूँ धन दौलत के मार्ग पर प्रभु सदा आगे को बढ़ाते रहे। भगवान से हमारी यही आशा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए बताया है किसी महाकवियों ने, संतों ने, गुरुजनों ने, मेरे भगवत के श्रोताओं, ये भगवत कथा समाज के सुधार के लिए है, समाज में प्रेम बढ़ाने के लिए है। ये कथा भक्ति के मार्ग से भगवान तक जोड़ती है। इसलिए तुम नाम जप करना। कलयुग में तो सिर्फ नाम ही जप बताया है। कलयुग के बल नाम आधारा, सो मेरे नाराय उतरे पारा। सिर्फ नाम जप, जो नाम तुम्हें प्यारा हो। कृष्ण प्यारे होते कृष्ण 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 कृष्ण, कभी जिब्या से, कभी श्वास से, कभी जिब्या से, कभी श्वास से। राम प्यारे हो तो राम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो बस वही नाम निरंतर भाव से जपना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं वेदों की लिखी हुई बात, जीव का कल्याण हो जाएगा, आनंद होगा जिंदगी में। काम करो घर में रहो, दिन भर करो मजूरी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो बस तेरी भक्ति पूरी। नाम जप निरंतर चलता रहेगा श्वास श्वास पर, तो भक्ति पूरी बनी रहेगी। कलयुग में 2-4 घंटे बैठने की, भजन करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, बैठते, सोते, खाते पीते, हंसते रोते, जैसे भी नाम जप होना चाहिए। जीवन में आनंद होगा। लेकिन जिस दिन से माँ के गर्भ से जन्म हुआ, जीव तेरे पीछे मौत पड़ी है, लेकिन इस मौत को भूल गया। क्योंकि काल के गाल में हम क्या सिकंदर जैसे राजा चले गए? उस काल के गाल में रावण जैसे बलवान चले गए। साक्षात कृष्ण यहाँ अवतार लेकर के आए मानव के शरीर में, लेकिन वो भी उसी में चले गए। मेरे भगवत के श्रोताओं, इस कथा में महान पुरुषों का इतिहास लिखा गया है। इसलिए बाबा कबीर साहब कहते हैं, दुनिया वालों